हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल पीके क्लासेस 92 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वह यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर पर डिस्कशन चल रहा है, जिसमें रीजनिंग में टॉपिक का नाम हमारे है भिन्नता, यानी कि डिफरेंसेस। तो ये इसका पार्ट 1 है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ही बेस्ड है। सारे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आइए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है कि निम्नलिखित 5 में से कोई 4 किसी न किसी रूप से समान है, इसलिए समूह बनाते हैं। वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है? तो जैसे जे और जी, ठीक है। तो जे कितने नंबर पे है? पहले हमें अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की प्लेस वैल्यू जानना जरूरी है कि कौन सा लेटर कितने नंबर पे होता है। जैसे ए जो है 1 नंबर पे है, ठीक है। तो बी कितने नंबर पे? 2 नंबर पे। सी हो जाएगा 3 नंबर पे और डी जो होगा वो 4 नंबर पे। इसी तरह से जब हम सभी लेटर के ऊपर नंबर करते हैं तो जेड 26 नंबर पे आता है। तो यहाँ पे आप समझिए, जब भी अंग्रेजी वर्णमाला के शब्द आए तो आपको अंग्रेजी वर्णमाला की प्लेस वैल्यू जरूर याद होनी चाहिए। तो उसी प्रकार से जो जे होगा वो 10 नंबर पे और जो जी होता है वो 7 नंबर पे। तो इनके बीच में देखिएगा अंतर कितना आ जाएगा, -3 का। उसी तरह से वी और एस है, तो बी जो होता है वी 22 नंबर पे और एस 19 नंबर पे। इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो 3 होगा। उसी तरह से आर और ओ है, तो आर 18 नंबर पे और ओ 15 नंबर पे। इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो 3 का होगा। इसका एफ और सी है, तो एफ 6 नंबर पे, सी 3 नंबर पे। इनके बीच का जो डिफरेंस आप देखेंगे तो -3 होगा, ठीक है। एम और आई की बात करें तो एम 13 नंबर पर और 9 नंबर पे आई होता है। इनके बीच के अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो 4 का होता है। तो ये सभी के सभी जो हैं, ये सभी एक ग्रुप बना रहे हैं, और जो ग्रुप बना रहे हैं तो इसमें अलग जो हो रहा है उस ग्रुप से वो कौन सा हो रहा है? एम आई। तो आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा, एम आई। समझ पा रहे बात को? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित रूप से एक जैसे हैं और इसलिए एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं होगा? ठीक है। अब यहां पे समझिए कि जो हमारा आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा। जैसे एफ और जी है, तो एफ और जी में अगर हम बात करते हैं तो एफ 6 नंबर पे और जी जो होगा 7 नंबर। तो इसमें जो बढ़ रहा है वो कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है, ठीक है। उसी तरह से एम और एन है, तो एम और एन के मतलब कितना हो गया? 1 बढ़ रहा है। ये 13 नंबर पे होगा और ये 14 नंबर। तो के और एल की बात करते हैं तो के 11 नंबर पर, एल 12 नंबर पर। तो कितना बढ़ गया? यहाँ पर भी 1 बढ़ेगा। तो एक्स और वाई है, जो एक्स 24 नंबर पे, वाई 25 नंबर पे। इनके बीच का जो गैप होगा वो 1 नंबर होगा। इसी तरह से सी और एच है, तो सी 3 नंबर पे होता है, एच 8 नंबर पे। इनके बीच का अगर हम डिफरेंस की बात करें तो इसमें डिफरेंस आएगा 5 का। तो हमारे पास डिफरेंस जो हो रहा है वही अलग होगा, यानी कि सी एच। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यही हमारा अलग हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब में +1 और +1 का कॉन्सेप्ट चल रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा, एल और पी। तो एल 12 नंबर पे, पी 16 नंबर पे। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 4 का है। वी और जेड है, तो ये 22 नंबर पे और ये 26 नंबर पे। इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो होगा 4 का, ठीक है। 22 4 26 हो जाएगा। इसी तरह से सी और जी की बात करें तो सी 3 नंबर पे होगा, जी 7 नंबर पे। इनके जो बीच का डिफरेंस होगा वो होगा 4 का। तो एम और क्यू की बात करें तो एम 13 नंबर पे, क्यू जो है 17 नंबर पे। इनके जो बीच का डिफरेंस होगा वो 4 का। तो उसी प्रकार से एस और वाई है, तो एस 19 नंबर पे, वाई 25 नंबर पे। जो डिफरेंस होगा वो कितने होगा? 6 का। समझ पा रहे बात? तो जो अलग हो रहा है समूह से वो कौन सा हो रहा है? एस और वाई। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो बी हमारा आंसर सही हो जाएगा, एस वाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से एक समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है? ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर डी और बी की बात करें तो डी 4 नंबर पे, बी 2 नंबर पे। इनके जो बीच का डिफरेंस होगा वो -2 हो जाएगा। एम और के है, तो एम 13 नंबर पे, के 11 नंबर पे। इनके जो बीच का डिफरेंस होगा वो 2 का। उसी प्रकार से पी और एन है, तो ये 16 होगा, ये 14 हो जाएगा। माइनस डिफरेंस कितना होगा? 2 का। एक्स और वी की बात करते हैं, 24 हो जाएगा और ये 22 हो जाएगा। जो डिफरेंसेस होगा वो उसमें हो जाएगा -2 का। तो जेड और डब्ल्यू है, तो ये 26 हो जाएगा और ये 23 हो जाएगा। इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो -3 का, ठीक है। तो डिफरेंस अगर -3 का है तो बाकी सब में -2 और -2 का है। यहाँ डिफरेंस है -3 का। इसका मतलब आंसर जो हो जाएगा वो जेड और डब्ल्यू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या बनेगा? ए नंबर, ठीक है। ए नंबर हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो 4 का आंसर हमारा है ए नंबर। समझ पा रहे बात को? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है,
निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित रूप से समान है, अतः एक समूह बनाते हैं। इनमें से कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है? तो जैसे G और M है, तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे 13, तो 7 और 6 कितना हो जाएगा? 13। ठीक है। इसी प्रकार से O और U की बात करते हैं, तो O होगा 15 नंबर पे, U 21 नंबर पे। इनमें कितना बढ़ गया? 6। यहाँ भी 6 बढ़ रहा है। इसके बाद अगर आगे बात बढ़ते हैं तो T और Z है, तो T 20 नंबर पे और Z है 26 नंबर पे। इनके जो बीच बढ़ गया वो कितना बढ़ गया? 6। तो A और G की बात करते हैं, 1 नंबर पे होगा, G 7 नंबर पे। इनके बीच जो बढ़ोतरी है वो कितनी है? 6 का। लेकिन D और I की बात करते हैं, तो यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 9 और यहाँ पे जो बढ़ रहा है वो कितना बढ़ रहा है? 5। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? DI। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ पा रहे हो तो? अगला नंबर है, निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से एक समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं, कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? जैसे J और L है, तो J 10 नंबर पे है, L कितने नंबर पे? 12 है, तो इनके बीच की जो बढ़ोतरी है वो कितना है? 2 का अंतर है। उसी प्रकार से Q और S है, Q होगा 17 नंबर पे, S होगा 19 नंबर पे। कितना यहाँ पे बढ़ रहा है? 2 का। R और U की बात करते हैं, तो R 18 नंबर पे है, U 21 नंबर पे। इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है? 3 का। इसका मतलब हमारे पास आंसर जो बनेगा वो कौन सा बनेगा? R और U, क्योंकि ये दोनों अगर समान है तो जो हमें डिफरेंट मिलता है वही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है। आगे की बात करते हैं, तो एक बार समझ लीजिए, M और O है, तो M 13 नंबर पे, O 15 नंबर पे। इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है? यहाँ पे 2 का अंतर। उसी प्रकार से P और R है, तो P 16 नंबर पे, R 18 नंबर पे। इनके जो बीच का अंतर होगा वो 2 का अंतर होगा। तो डिफरेंस हमारे पास कौन हो रहा है? R और U। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास अगला है, M और P जैसे दिया है कि 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं, इसलिए एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा विकल्प है जो उस समूह से संबंधित नहीं है? तो M और P की बात करते हैं, तो M होगा 13 नंबर पे, P हो जाएगा हमारे पास 16 नंबर पे। अंतर कितना है यहाँ पे? 3 का। उसी प्रकार से जो D है और G की बात करते हैं, तो D 4 नंबर पे, G 7 नंबर पे। अंतर कितना आएगा? 3 का। फिर A और E की बात करें, तो 1 नंबर पे होगा, E 5 नंबर पे। अंतर जो है वो कितना है? 4 का। तो A और E हो जाएगा। समझ पा रहे? आंसर हमारे पास B ही हो जाएगा और बाकी करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप देखना चाहते हैं तो C और F देख लीजिए, 3 और 6 होगा, तो इनके बीच का जो अंतर है वो 3 का है। और उसी प्रकार से R U है, तो 18 और 21 में इनके बीच भी अंतर कितने का है? 3 का। तो अलग हम कौन सा है? A और E। आंसर हमारे पास हो जाएगा B नंबर आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला है कि निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित रूप से समान है, अतः एक समूह बनाते हैं। इनमें से कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं होगा? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें फिलहाल अगर हम बात करें, तो M और O को अगर हम जो चेक कर रहे हैं, जैसे 13 नंबर पे है, ये 15 है, इनके बीच का अंतर कितना है? 2 का। ठीक है। तो Q और N अगर होगा, तो ये 17 नंबर है, ये 14 नंबर है। ठीक है। तो 17 और 14 का मतलब यहाँ पर जो हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा कितना? यहाँ पे 3 का। ठीक है। उसी प्रकार से L और N है, तो L 12 नंबर पे, N होगा 14 नंबर पे। तो जो बढ़ोतरी है वो कितना है? 2 की। तो अलग हमारे पास आंसर कौन हो गया? Q और N हो जाएगा। Q और N हमारे पास आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है। आगे चेक करते हैं, तो C और E है, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 5 और इनके बीच का जो अंतर होगा वो 2 का। उसी प्रकार से V और X है, तो ये 22 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा। इनके बीच का जो अंतर होगा वो कितना हो जाएगा? 2 का। समझ पा रहे बात को? अब देखिए, इतना कुछ हमें करने की आवश्यकता फिलहाल नहीं है सवाल में। अगर आप चाहें तो इस विकल्प के आधार पे भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है V जो है 22 नंबर पे और ये 24 नंबर पे, तो इनके बीच का अंतर कितना है? 2 का, प्लस 2 का। उसी प्रकार से M और O के बीच में कितना अंतर होगा? प्लस 2 का। 13 और 2 15। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है, तो इनके बीच भी अंतर कितना है? 2 का। तो ये तीनों ही विकल्प क्या हो गए? समान हो गए। लेकिन यहाँ पे देखिए 17 है और कितना है? 14 है, जो कि इनके बीच का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा? 3 का। वो भी माइनस में 3 आएगा। क्या हो जाएगा? माइनस में 3 हो जाएगा। समझ पा रहे इनके बीच का अंतर? तो अलग कौन हो गया? डी नंबर। तो हमें पूरा इनको सॉल्व करने की बजाय हम सिर्फ ऑप्शन ही अगर चेक कर लेंगे, तो हमें ऑप्शन में भी समानता देखने को मिल जाएगी, जिसमें आंसर नंबर हमारा क्या होगा? डी नंबर हो जाएगा। समझ पा रहे बात को? हमने तो थोड़ा सा परीक्षा के क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में समझा है ताकि चीजें समझ आ जाए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है,
अब जैसे हमें सारा यहाँ नहीं चेक करना है, हमें क्या करना है, ऑप्शन देखना है। अब ऑप्शन में कैसे करना है इसको जल्दी देखिए। सी जो होगा वो होगा 3 नंबर पे और ई होगा वो 5 नंबर पे। तो 3 और 2 कितना हो गया, 5, यानी कि 2 बढ़ गया। फिर यहाँ पे देखिए जे और एम की बात करते हैं तो जे 10 नंबर पे है, एम है 13 नंबर पे। इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है, 3 का। अब एम 13 नंबर पे है और ओ 15 नंबर पे, तो 13 और 2 कितना होगा, 15। अब 24 है और 24 के बाद 2 26 है, तो इनमें भी अंतर कितना है, 2 का। तो डिफरेंस हमारे पास कौन हो गया, बी नंबर आंसर। यानी कि यहाँ पे 3 का अंतर है और बाकी सभी अक्षरों में क्या है, 2-2 का अंतर है। समझ पा रहे हैं, यानी कि 2-2 बढ़ रहा है। तो आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर। हमें पूरा यहाँ पर चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम विकल्प से ही विषम को छांट लेंगे, यानी कि जो समूह से संबंधित नहीं होगा। समझ पा रहे बात को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है। निम्नलिखित 5 में से 4 किसी निश्चित रूप से समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। समझ में आई बात। अब आप चाहें तो 26 है z और 24 है x। अब इनमें जो अंतर होगा वो -2 का अंतर होगा। यहाँ 19 है और ये 17 है, तो यहाँ भी माइनस कितने का अंतर है, 2 का। 13 है और यहाँ पे है 10 नंबर पे, इसका मतलब अंतर है -3 का। ठीक है। इसके यहाँ 16 है और यहाँ 14 है, यहाँ अंतर माइनस कितने का, 2 का। तो डिफरेंट हमारे पास कौन हो जाएगा, अलग कौन होगा, m और j, यही अलग हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है। अगर चेक करेंगे तो आप देखिए p और n की बात करते हैं तो 16 और कितना है, 14 है। अंतर इसमें कितना है, -2 का। समझ पा रहे। फिर e है और e के बाद क्या है, c है, तो ये 5 है और ये 3 है, अंतर कितना है यहाँ पे, -2 का। उसी प्रकार से m और j है, तो ये 13 हो जाएगा और ये 10 होगा, माइनस कितने का यहाँ पे, 3 का। m और j में माइनस कितना, 3 का। आगे चेक करते हैं z और x की बात करें तो ये 26 नंबर है और ये 24 नंबर पे, तो अंतर देखिए कितना, -2 का। उसी प्रकार से s और जब हम q में सॉल्व करेंगे तो ये 19 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 17 नंबर पे, तो ये 17 नंबर हो जाएगा और यहाँ अंतर कितना है, -2 का। तो अलग कौन होगा हमारे पास, m और j। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ पा रहे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है। निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित रूप से समान है, अतः एक समूह बनाते हैं, इनमें से कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन चेक कर लीजिए। 5 नंबर पे ई है और 10 नंबर पे जे है, तो इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है, 5 का। 3 नंबर पे सी है और 8 नंबर पे एच है, तो इनके बीच का अंतर कितना है, 5 का। वी जो है वो 22 नंबर पे है और जेड 26 नंबर पे है, तो इनके बीच का अंतर है 4 का। तो यही हमारे पास आंसर हो जाएगा, क्योंकि 22 और 4 होता है 26। और यहाँ देखिए जो आंसर है वो 7 नंबर है और ये 12 नंबर है, तो इनमें भी अंतर कितना का है, 5 का। 7 5 12, तो 5 और 5 और 5 ये तीनों ही एक ही जाति के हैं। अलग कौन हो गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ पा रहे बात को। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर है कि 5 में से 4 एक निश्चित रूप से समान है। अब हमें यहाँ पे भी ग्रुपिंग करना है, तो यहाँ 24 है और यहाँ पे 23 है, तो माइनस यहाँ पे 1 हो गया। यहाँ देखिए 13 है और यहाँ 10 है, तो इसका मतलब माइनस यहाँ पे 3 हो गया। यहाँ 12 है और यहाँ पे 11 नंबर पे है, तो इसका मतलब यहाँ पे -1 हो गया। यहाँ पे 17 नंबर पे है और ये 16 नंबर पे, तो यहाँ पे माइनस कितना हो गया, 1 हो गया। समझ पा रहे बात को। यहाँ जो माइनस होगा वो -1 हो गया। क्लियर है। तो अब हमारे पास जो आंसर बनेगा उसमें कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी आंसर हमारे पास हो जाएगा कि -3 हो रहा है, बाकी सब में -1 हो पा रहा है। समझ पा रहे बात को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है कि बीई। अब देखिए बीई MP LJ WZ KN में हमें इन्हें क्या करना है, जो इस समूह से संबंधित नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट वही करना है। W 23 नंबर पे है और Z 26 नंबर पे, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, +3 हो रहा है। 13 नंबर पे M होता है और 16 नंबर पे P होता है, तो यहाँ भी होगा +3। 11 नंबर पे K है और 14 नंबर पे N है, तो यहाँ भी कितना है, +3। लेकिन यहाँ 12 नंबर पे L होता है और 10 नंबर पे J होता है, तो यहाँ -2। तो विकल्प हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यही इस समूह से संबंधित नहीं होगा, यानी कि यही हमारे पास विषम हो जाएगा जो इस समूह से संबंधित नहीं होगा। समझ पा रहे बात को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है NPCEJMXZQS में। इसमें भी सेम बताना है कि निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित रूप से एक जैसे हैं, इसलिए एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं होगा। सेम कंडीशन है। जे जो है वो 10 नंबर पे है, तो जे और एम की अगर हम बात करें तो 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13, तो इसमें 3 बढ़ गया।
n 14 नंबर पे है, p 16 नंबर पे, तो यहाँ कितना बढ़ गया 2। x जो होता है वो 24 नंबर पे, z 26 नंबर पे, तो यहाँ पे कितना बढ़ गया 2। आप सीधा आंसर लगा दिए, z, j और m हो जाएगा। ठीक है, आगे की अगर हम बात करते हैं तो q 17 नंबर पे है, s 19 नंबर पे है, तो यहाँ पे कितना बढ़ेगा 2। तो ये तीनों ही एक ग्रुप बना रहे हैं, और जो उस ग्रुप में नहीं आता वो कौन हो जाएगा, j और m हो जाएगा। तो अलग यही हो जाएगा। समझ पा रहे बात को? हमें पूरा यहाँ पे क्वेश्चन को इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है L और O की बात करते हैं। तो L 12 नंबर पे है, O 15 नंबर पे है, तो 12 और 3 कितना हो गया 15, यानी कि इनके बीच का जो गैप है वो कितना है 3 का। यहाँ 22 है और ये 25 है, तो 22 और 3 कितना होता है 25, यहाँ भी कितना अंतर है 3 का। S 19 नंबर पे है और U 21 नंबर पे, तो 19 और 2 कितना होता है 21, यहाँ 2 का अंतर है। A 1 नंबर पे होगा, D 4 नंबर पे होगा, तो इसका मतलब यहाँ भी अंतर कितना है 3 का। तो विकल्प हमारा कौन सा अलग हो गया, S और U। आंसर हमारे पास ये होगा, क्योंकि यही अलग है, बाकी सभी एक ही वर्ग के हैं, एक ही समूह बनाते हैं, +3 +3 +3 का। तो ऑप्शन जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, सी नंबर आंसर हमारा सही हो जाएगा। समझ पा रहे बात को? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है नेक्स्ट नंबर P और T। P T में क्या करना है, जैसे P 16 नंबर पे है और T 20 नंबर पे, तो अंतर इनमें कितना है 4 का, 16 4 20 हो जाएगा। अब N जो है 14 नंबर पे है, R 18 नंबर पे है, तो 14 और 4 कितना हो गया 18, ये दोनों समान हो गए। 21 और 25, यानी कि इनके बीच जो अंतर है 21 और 4 कितना हो जाएगा 25, ये दोनों क्या है तीनों समान हो गए। तो इसका मतलब सीधा आंसर में लगा देना, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि L जो होता है वो 12 नंबर पे, O होता है 15 नंबर पे, तो इनके बीच का जो अंतर आएगा वो कितना आ जाएगा 3 का। तो विकल्प हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, डी नंबर, क्योंकि A, B और C तीनों ही एक ही वर्ग के हैं, एक ही समूह बना रहे हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर है 17 नंबर YS। 25 में से अगर हम -6 करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 19, तो यहाँ -6 है। 24 है और 24 के बाद यहाँ पे 22 है, तो 24 और 26 है। Z जो होता है वो 26 नंबर पे और V जो होता है वो 22 नंबर पे, तो हमें इसमें से माइनस कितना करना है 4। ठीक है, 16 नंबर पे P होगा और 12 नंबर पे L होगा, तो 16 में से माइनस अगर हम 4 कर दे तो हमको प्राप्त हो जाएगा L। ठीक है, इसी तरह से 17 और 13 नंबर पे है, 17 नंबर पे Q होता है, 13 नंबर पे M, तो 17 में से अगर हम -4 करते तो हमें 13 मिल जाएगा, मतलब इनके बीच का अंतर है 4 का। तो हमें डिफरेंट कौन हो गया, ए नंबर आंसर। इसमें माइनस कितने का अंतर है 6 का। तो ये तीनों ही एक ग्रुप बनाते हैं, B, C और D। ये ग्रुप से बाहर है क्योंकि इसमें -6 का अंतर है, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा यहाँ पे क्वेश्चन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगला नंबर क्वेश्चन है C और H की बात करते हैं। तो C 3 नंबर पे होता है और H 8 नंबर पे, तो इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है 5 बढ़ रहा है। यहाँ पे 17 है और यहाँ पे कितना है 22 है, तो 17 और 5 कितना होता है 22, यानी कि इसमें जो अंतर है वो कितने का है +5 का, दोनों समान हो गए। अब 13 नंबर पे M है और 18 नंबर पे R है, तो इसका मतलब यहाँ भी जो अंतर होगा 13 5 कितना हो जाएगा 18। इसके यहाँ देखिए क्या 11 नंबर पे K है और 14 नंबर पे N है, तो इसमें जो अंतर होगा वो +3 का होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर की बात करते हैं 19 नंबर पे। कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग होगा? तो यहाँ पे दिया है दौड़ना, सोना, जॉग और चलना। जॉग मतलब होता है जॉगिंग करना। क्या होता है जॉग मतलब होता है जॉगिंग करना। यहाँ पे जॉग शब्द से समझिएगा, बहुत सारे बच्चे जॉग को लेकर के कंफ्यूज हो जाएंगे शब्दों को। ठीक है, दौड़ना, सोना, जॉग, जॉग मतलब जॉगिंग करना। ठीक है, और चलना हो गया। तो अब यहाँ पे समझिएगा कि दौड़ना जो है एक क्या है, यह दौड़ना जो है एक क्रिया है, यानी कि अस्थिर क्रिया है, मतलब इसमें रनिंग कर रहे हैं, आप चल रहे हैं। जॉगिंग करना का मतलब क्या है, इसमें भी आप चल ही रहे हैं। और चलने का मतलब तो आप समझ रहे हैं, चलने का मतलब होता है टहलना, आप चल ही रहे हैं, मतलब इसमें आप क्या कर रहे हैं, स्थिर क्रिया है, इसमें क्या है क्रिया चल ही रही है। ठीक है, लेकिन सोने के लिए क्या करना होगा, आपको स्थिर होना पड़ेगा, मतलब आपको रुकना पड़ेगा। तो सोना जो होता है वो एक स्थिर क्रिया होती है और बाकी के सभी जो है वो क्या है, अस्थिर क्रिया है। ठीक है, यह क्या है, यह आपके स्थिर क्रिया है। कैसी क्रिया है, स्थिर, यानी कि आपको रुकना पड़ेगा। बाकी सभी क्या है, अस्थिर क्रिया है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे नंबर पे है, वह विकल्प चुने जो दिए गए विकल्पों में से एक असंगत शब्द संख्या अक्षर युग्म है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे टाइगर है, क्या दिया है टाइगर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बॉटल, इसके बाद यहाँ पे क्या है बैग, इसके बाद चौथे नंबर पे क्या है पर्स।
तो टाइगर यहाँ पे अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टाइगर को छोड़कर जो बाकी सारे हैं ना, जैसे बोतल हो गए, बैग हो गए और पर्स हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी निर्जीव वस्तु हैं। क्या है, ये सब के सब जो है निर्जीव वस्तु है, और जो हमारे पास टाइगर है ये क्या है, ये सजीव वस्तु हो जाता है। और बैग और बोतल और क्या है, पर्स, ये सब के सब क्या है, ये सभी निर्जीव वस्तु हो जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारे पास, वह विकल्प चुनिए जो दिए गए विकल्पों में से एक असंगत शब्द या अक्षर युग्म है। जैसे प्लेट, ठीक है, प्लेट के बाद क्या है, बनाना, उसके बाद क्या है, स्पून, ठीक है, और क्या है इसके बाद, ग्लास। ठीक है, तो बनाना का मतलब क्या होता है, केला। ठीक है, यह एक क्या है, यह एक फल है, समझ रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे प्लेट है। ठीक है, प्लेट मतलब होता है तस्तरी। क्या होता है, तस्तरी, जैसे आप लोग प्लेट में खाना खाते हैं, तस्तरी। स्पून का मतलब हो जाएगा यहाँ पे क्या, चम्मच। क्या हो जाएगा, चम्मच। और गिलास का मतलब आप समझ रहे हैं, गिलास जो है ये भी हमारे पास क्या है, ये बर्तन है, सभी के सभी क्या है, बर्तन। तो केला यहाँ पे क्या होगा, फल होगा, तो यही हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बाकी सभी क्या है, ये सभी बर्तन की श्रेणी में आते हैं, अलग हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, एप्पल का मतलब होता है सेब। ठीक है, एप्पल का मतलब होगा सेब। इसके बाद मैंगो का मतलब आप समझ रहे हैं, आम। और गुआवा का मतलब होता है अमरूद। ठीक है, लेकिन बीट रूट, जो बीट रूट होता है, इसको क्या बोलते हैं, बीट रूट को बोलते हैं चुकंदर को। क्या है, चुकंदर को। ठीक है, ये क्या होगा, ये होता है आपका चुकंदर है। तो अब यहाँ पे समझिएगा, चुकंदर जो है अलग हो जाएगा। क्यों अलग होगा, चुकंदर बीट रूट ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब फिलहाल यहाँ पे फल है, बाकी ये फल नहीं है, ऐसा नहीं सोचेगा। यहाँ पे ये देखिएगा कि जो सेब होता है और आम और अमरूद, ये सभी के सभी जो होते हैं वो जमीन के ऊपर होते हैं। कहाँ होते हैं, ये सभी जमीन के ऊपर मिलते हैं हमें। ठीक है, यानी कि पेड़ में पाए जाते हैं, जमीन के ऊपर होते हैं। लेकिन बीट रूट जो होता है, चुकंदर जो होता है ना, वो जमीन के अंदर होता है। बीट रूट जो होता है वो कहाँ होता है, जमीन के अंदर होता है। यानी कि इसको एक जड़ होती है, तो इसके जमीन के अंदर पाई जाती है चुकंदर जो होता है। बाकी सभी पेड़ के ऊपर होते हैं, यानी कि जमीन के ऊपरी हिस्से में मिलते हैं। समझ रहे, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, बीट रूट। अगला नंबर है, यहाँ पे दिया है कि चॉकलेट, इसके बाद बिस्किट, उसके बाद केक, और यहाँ पे दिया चौथे नंबर पे जार। ठीक है, तो चॉकलेट और बिस्किट और केक, ये तीनों ही क्या हैं, ये तीनों ही खाने की वस्तुएं। क्या है, खाने के लिए खाने वाली वस्तुएं हैं। लेकिन जार जो होता है ना, जार का मतलब होता है इसमें कोई भी सामान को रखने वाली वस्तु होती है। जैसे जार हो गया, कांच शीशे का होता है ना जार, उसमें अचार रख दिया जाता है, और भी बहुत सारी दाल है, कोई भी वस्तु रखने की चीज होती है जार। बाकी चॉकलेट है, बिस्किट है, केक है, इसको क्या है, ये खाने वाली वस्तुएं हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर है, ये दिया है चार्ट्स। क्या दिया है, चार्ट दिया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या है, पेंसिल, इसके बाद क्या है यहाँ पे, पेन। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पे, क्रेयॉन्स। अब इसमें क्रेयॉन्स में देखिएगा ध्यान से, इसमें क्या है कि पेंसिल, पेन और क्रेयॉन्स, ठीक है, ये सभी जो है ना, ये चित्रांकनी का यानी कि प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चित्रांकनी होता है, मतलब यहाँ पे चित्र बनाने के लिए किया जाता है, नहीं कि लिखने के लिए आपके। लेकिन चार्ट जो होता है ना, चार्ट, इसमें लिखना होता है। क्या होता है, चार्ट में लिखा जाता है, ये लिखित होता है, इसमें लिखित की जाती है, लिखी जाती है चीजें चार्ट में। ठीक है, लेकिन बाकी पेंसिल है, पेन है, क्रेयॉन्स है, इस सब से क्या होता है, इस सब से लिखा जाता है, राइट किया जाता है, और चार्ट के पे लिखा जाता है, इसलिए चार्ट यहाँ पे अलग हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, वह विकल्प चुने जो दिए गए विकल्पों में से एक असंगत संख्या अक्षर युग्म हो। जैसे धान, गेहूं, मांस, मक्का। तो अलग कौन हो जाएगा, मांस अलग हो जाएगा, क्योंकि ये एक मांसाहारी है, बाकी सभी के सभी क्या है, शाकाहारी में आ जाते हैं। ठीक है, खाद्य पदार्थ है शाकाहारी में। आगे बढ़ते हैं, ओशियन। ठीक है, ओशियन का मतलब होता है यहाँ पे महासागर से। क्या हो जाएगा, महासागर से। ठीक है, महासागर। इसके बाद यहाँ पे जो होगा, ये होगा बैक वाटर। ठीक है, इसके बाद पॉन्ड। पॉन्ड मतलब होता है तालाब, ध्यान रखिएगा, पॉन्ड मतलब होता है तालाब। लेक मतलब होती है झील। क्या होती है, झील होती है। ठीक है, और बैक वाटर। ठीक है, बैक वाटर मतलब ये सब के सब जो ना, ये जल को संग्रह किए जाते हैं, यानी कि छोटी वस्तुएं हैं, यानी कि ये सभी जो है छोटे जल संग्रह को क्षेत्र है। जैसे पॉन्ड होता है, तालाब में थोड़ा पानी इकट्ठा हो गया, बैक वाटर में थोड़ा वसा पानी इकट्ठा हो गया, झील है, इसमें भी थोड़े ही पानी होते हैं, मतलब बहुत पानी नहीं होता। लेकिन महासागर में क्या होता है, महासागर असंगत होगा, क्योंकि महासागर में जो है, इसमें ये छोटा नहीं है, इसमें बहुत अथाह पानी भरा हुआ है। तो अलग जो होगा वो ओशियन हो जाएगा, महासागर यहाँ पे अलग हो जाएगा। समझ पा रहे बात। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला।
यहाँ पे करें कंट्रोल, इसके बाद मिसमैनेज, इसके बाद डायरेक्ट, उसके बाद कंडक्ट। ठीक है, अब इंग्लिश का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपको जरूरी है जानना। इंग्लिश शब्द नहीं जानेंगे तो क्वेश्चन आप गड़बड़ कर सकते हैं। ठीक है, अब कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण। क्या होता है? नियंत्रण। कंट्रोल का मतलब नियंत्रण। इसका मिसमैनेज, मिसमैनेज मतलब होता है कुप्रबंध करना। क्या होता है? कुप्रबंध। ठीक है, यानी कि कुप्रबंधन कह सकते हैं या कुप्रबंध कह सकते हैं। ठीक है ना, मिसमैनेज करना, मैनेज नहीं हो पा रहा है। इसका डायरेक्ट, डायरेक्ट का मतलब होता है संचालन करना या प्रत्यक्ष। ठीक है, इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष या फिर होता है, ठीक है, डायरेक्ट का मतलब होता है संचालन करना। ठीक है, क्या होता है? संचालन करना। जैसे होता है डायरेक्टर, डायरेक्ट मतलब यहाँ पे डायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब संचालन करना, जो संचालित करता हो। ठीक है, संचालन करना होता है। समझ पाए बात को? इसका कंडक्ट, कंडक्ट का भी मतलब होता है संचालन करना, कंडक्ट करना, कोई भी चीज कंडक्ट करना, यानी कि इसका भी मतलब होता है संचालन। तो नियंत्रण करना या संचालन करना या संचालन, ये तीनों ही, यानी कि ए, सी और डी क्या होगा, ये तीनों ही एक दूसरे के क्या हैं, ये सभी समान अर्थ देने वाले हैं। लेकिन बी नंबर में मिसमैनेज, मिसमैनेज का मतलब हो तो कुप्रबंध, यानी कि प्रबंध व्यवस्था सही नहीं है, तो मिसमैनेज हो पा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी इज द हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर पे। अगला है कि ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट हो गया। इसके बाद है स्टेबल, क्या है? स्टेबल। इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांसफर, और इसके बाद यहाँ पे मूव। तो ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। ठीक है, इसमें क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, यानी कि इसमें गति का बोध है। क्या है? गति का बोध हो रहा है। ठीक है, इसमें गति हो रही है, कोई भी चीज क्या हो रही है, गति हो रही है, यानी कि एक दूसरे की तरफ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। ठीक है, गति का बोध हो रहा है। ट्रांसफर का मतलब भी क्या होता है, गति होता है, कि यहाँ से हमने ट्रांसफर कर दिया। मूव का भी मतलब होता है गति ही होती है। क्या होता है? गति होता है। ठीक है, यानी कि एक गति से दूसरे की जगह पहुंच जाना, मूव हो जाना, मतलब हट जाना। लेकिन स्टेबल का मतलब होता है स्थिर। क्या होता है? स्टेबल का जो मतलब होता है वो होता है स्थिर रहना, यानी कि रुक जाना। ठीक है, ये स्थिरता को बताता है। क्या बताता है? स्थिरता को बताता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, स्टेबल। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर है प्लान। क्या है? प्लान। इसके बाद क्या है? डैमेज। उसके बाद क्या है? प्रिपेयर। अच्छा, प्लान और प्रिपेयर, किसी चीज का प्लान करना या किसी चीज का प्रिपेयर करना, यानी कि तैयारी करना, या फिर होता है डिवाइस, यानी कि डिवाइस मतलब होता है फिर तैयार होना, कोई चीज डिवाइस से तैयार हो रही है। ठीक है, तो डैमेज का मतलब होता है यहाँ पे अलग हो जाएगा, डैमेज हमारा अलग हो जाएगा, क्योंकि डैमेज का मतलब होता है हानि पहुंचाना या नुकसान पहुंचाना। ठीक है, क्या होता है? हानि पहुंचाना। ठीक है, इसका मतलब होता है हानि पहुंचाना। तो विकल्प जो होगा हमारा, ठीक है, डैमेज का मतलब ये होगा हानि पहुंचाना, यानी कि यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन वो हमारा बी नंबर आंसर हो जाएगा, डैमेज करना। समझ में आ रही बात? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है इंजीनियर, ऑडिटर और डॉक्टर और बैचलर। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा, चूंकि इंजीनियर जो है, ऑडिटर है और ये डॉक्टर हैं, ये तीनों ही क्या है? पेशा है। इंजीनियर साहब हैं, ऑडिटर साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, लेकिन बैचलर कोई पेशा नहीं है। क्या है? बैचलर कोई पेशा नहीं है, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर हो जाएगा, बैचलर। अगले नंबर की तरफ बढ़ते हैं। जॉय। ठीक है, जॉय, जॉय का मतलब होता है खुश। क्या होता है? खुश। इसी पास क्या होता है? टॉर्टर, टॉर्टर का मतलब भी होता है परेशान करना। क्या होता है? परेशान। ठीक है, परेशान करना, टॉर्टर मतलब होता है परेशान करना। इसका बाद चीयर, कहते हैं ना बहुत लोग खुश होते हैं, चीयर करना, यानी कि चीयर का भी मतलब होता है खुश होना। ठीक है, क्या होना? खुश होना। जॉय का मतलब भी होता है खुश होना। समझ पा रहे बात? मैरी, मैरी का भी मतलब क्या होता है? खुश। क्या होता है? खुश। इसका भी मतलब खुश होना होता है, मैरी। ठीक है, खुश होना या खुश होगा। ठीक है, खुशी की बात हो रही। तो टॉर्टर यहाँ पे अलग हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है परेशान करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रक, बाइक, साइकिल और ब्रेक। ठीक है, और क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। तो ट्रक, बाइक और साइकिल सभी क्या है? वाहन है। ब्रेक क्या होता है? सभी वाहनों का क्या होता है? अभी एक हिस्सा होता है, जैसे ट्रक है, साइकिल है और यहाँ पे बाइक है। इन तीनों में ही क्या होगा? ये तीनों में ही ब्रेक होता है, मतलब ये तीनों का ही में ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। मतलब एक क्या है? एक हिस्सा है इसका ब्रेक का, यानी कि बाइक जो है, बाइक का हिस्सा एक क्या है? पार्ट है वो ब्रेक। ट्रक में भी ब्रेक होता है तो वो भी एक पार्ट है, साइकिल में भी ब्रेक होती है, एक पार्ट है। तो यहाँ पे अलग जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। दिया है ट्रक, ट्रक के बाद है बाइसिकल, उसके बाद क्या है? मोटरसाइकिल, उसके बाद क्या है? कार। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो ट्रक है, ठीक है, ट्रक और कार और मोटरसाइकिल, ट्रक, कार और मोटरसाइकिल, ये तीनों ही किससे चलेंगे?
ये चलते हैं ईंधन से। कैसे चलते हैं? ईंधन से। समझ पा रहे बात को? ये तीनों ही ईंधन से चलते हैं। लेकिन बाइसिकल जो होती है, बाइसिकल मतलब यहाँ पे साइकिल का प्रयोग किया जा रहा है और साइकिल में ईंधन का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, बाइसिकल में ईंधन का प्रयोग नहीं होता, लेकिन ट्रक है, मोटरसाइकिल है, कार में, इन तीनों में ही क्या होता है? इन तीनों में ईंधन का प्रयोग किया जाता है, मतलब ये बिना ईंधन के चल ही नहीं सकते। लेकिन बाइसिकल यानी कि साइकिल में कोई भी ईंधन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, अगला नंबर है शिप। ठीक है, शिप का मतलब क्या होगा? यहाँ पे जो शिप है ये पानी वाला जहाज होता है। क्या होता है? शिप मतलब यहाँ पे पानी वाला जहाज होता है। समझ पा रहे बात को? तो शिप का मतलब होता है पानी वाला जहाज। कार जो है क्या है? कार है। अब कार का मतलब यहाँ पे कार जो है ये चलता कहाँ पे है? रोड पे। और ये शिप मतलब पानी वाला जहाज है। ट्रेन कहाँ चलेगा? जमीन पर। कार कहाँ चलती है? जमीन पर। ट्रक कहाँ चलेगा? जमीन पर। तो शिप जो होगा वो अलग हो जाएगा क्योंकि ये पानी में चलता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? त्रिभुज हो जाएगा। ट्रायंगल का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? त्रिभुज हो जाएगा। समझ रहे बात को? इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम हो जाएगा। पैरेललोग्राम का मतलब जो होता है यहाँ पे, इसका होता है समांतर चतुर्भुज। क्या होता है? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। ठीक है ना, समांतर जो हो जाएगा वो हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। क्लियर है? इसके बाद रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मतलब आप समझ रहे हैं, आयत होता है। इसके बाद हो जाएगा ट्रेपेजम। ठीक है, ट्रेपेजम का मतलब जो होता है, इसका भी मतलब होता है समलंब चतुर्भुज। क्या होता है? समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, समलंब चतुर्भुज। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, अंतर जो होगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा ट्रायंगल। क्या हो जाएगा? यहाँ पे ट्रायंगल अलग हो जाएगा क्योंकि ये त्रिभुज है। बाकी सब में चार भुज है, समलंब है, समांतर चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, आयत है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अलग होगा ये अलग त्रिभुज हो जाएगा क्योंकि इसमें तीन भुजाएं होती हैं। बाकी सब में क्या होती हैं? चार भुजाएं होती हैं। इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर आंसर, ट्रायंगल। आगे बढ़ते हैं। मर्क्यूरी। ठीक है, मर्क्यूरी। इसके बाद क्या है? वीनस। उसके बाद क्या है? नेपच्यून। इसके यहाँ पे गोल्ड। तो बाकी सभी जैसे वीनस है, मर्क्यूरी है, नेपच्यून है, ये सभी के सभी क्या है? ये सभी के सभी ग्रह हैं। लेकिन गोल्ड जो होगा ये अलग हो जाएगा क्योंकि गोल्ड क्या है? एक धातु है। क्या हो जाएगी? एक धातु है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है एसेट, अब्यूज, उसके बाद बेनिफिट, उसके बाद यहाँ पे है बोन। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा एक बार, एसेट जो होता है ना, एसेट, बेनिफिट और बोन, ये तीनों ही क्या है? सकारात्मक शब्द हैं। क्या है? एसेट, और उसके बाद बेनिफिट, और क्या है? बोन। ये तीनों ही क्या है? ये सभी के सभी सकारात्मक शब्द बता रहे हैं। क्या बताते हैं? ये सभी सकारात्मक हैं। ठीक है, एब्यूज, एब्यूज जो होता है ये नकारात्मक अर्थ देता है। क्या देता है? एब्यूज जो है यह नकारात्मक अर्थ देता है। क्या देता है? नकारात्मक अर्थ देता है। इसलिए यहाँ पे आंसर जो होगा वो एब्यूज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? अगला नंबर क्वेश्चन है डेन, इसके बाद कैनल, काफ और हैव। ठीक है, डेन का मतलब होता है माद। ठीक है, यानी कि जानवरों के रहने का स्थान। डेन मतलब होता है माद। माद में कौन रहता है? शेर। इसके यहाँ पे काफ, काफ मतलब क्या होता है? बछड़ा। ठीक है, और कैनल भी जो है एक रहने का स्थान होता है, जानवरों के रहने का स्थान। ठीक है, और हैव मतलब होता है यहाँ भी जानवरों के रहने का स्थान है। तो काफ यहाँ पे अलग हो जाएगा क्योंकि काफ का मतलब होता है बछड़ा। ठीक है, तो यहाँ ये अलग हो जाएगा। काफ मतलब गाय या भैंस के बच्चे को हम बोलते हैं काफ बोलते हैं। ठीक है, बछड़ा बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर होगा सी नंबर आंसर। नेक्स्ट है लीफ। ठीक है, क्या है? लीफ। लीफ के बाद क्या है? यहाँ पे लीफ मतलब होता है पत्ती। क्या होता है? लीफ मतलब होता है पत्ती। इसका सनलाइट, अगर हम सनलाइट की बात करते हैं तो सनलाइट मतलब क्या होगा? सूर्य का प्रकाश। क्या हो जाएगा? सनलाइट का मतलब होता है सूर्य का प्रकाश। क्लियर हो गया? इसके बाद यहाँ पे स्टेम, स्टेम मतलब होता है तना। क्या होता है? स्टेम मतलब होता है तना। क्लियर है? और फ्रूट का मतलब आप समझ रहे हैं, फ्रूट का मतलब होता है फल। अब बताइए अलग कौन होगा यहाँ पे? 39 में इसमें जो अलग होगा वो बी नंबर हो जाएगा। क्या होगा? बी। सूर्य का प्रकाश जो है ये अलग हो जाएगा। ठीक है, सूर्य का प्रकाश जो होगा वो अलग हो जाएगा। लीफ यानी कि पत्ती, तना और फल, ये तीनों ही क्या होंगे? यहाँ पे ये एक ग्रुप बनाते हैं क्योंकि ये सभी पौधे के भाग हैं, जबकि सूर्य जो है, सूर्य का प्रकाश, ये पौधे का अपना खुद ही भोजन बनाते हैं। इसलिए यहाँ पे सूर्य का प्रकाश अलग हो जाएगा। जैसे पत्ती है, तना है, फल है, ये सभी पौधे के भाग है। सनलाइट यहाँ पे अलग हो जाएगा।
क्लियर है। अगला नंबर देखिए, अफोर्डेबल, इसके बाद मैनेजेबल, इकोनॉमिकल, एक्सपेंसिव। ठीक है, तो 40 में जो आंसर बनेगा यहाँ पे समझिए वो हो जाएगा हमारे पास डी नंबर, एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मतलब क्या होगा, एक्सपेंसिव का जो मतलब होता है वो महंगी यानी कि कीमती वस्तु होती है। क्या होती है, महंगी चीजों पर बताता है। ठीक है, यहाँ पे महंगी वस्तुओं की बात हो रही है, जैसे एक्सपेंसिव चीज है, कोई बहुत महंगी चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे महंगाई से संबंधित है या महंगी चीजों से संबंधित है या कीमती कह सकते हैं, बहुत ज्यादा कीमत वाली चीजें। ठीक है, क्या होता है, कीमती। समझ पा रहे बात को। इसके बाद क्या है, अफोर्डेबल। अफोर्डेबल का मतलब क्या होता है, हम इसको वहन करने योग्य, यानी कि किसी चीज को हम वहन कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, वहन करने योग्य। ठीक है, यानी कि वहन करने योग्य हो जाएगा। समझ पा रहे बात को। मैनेजेबल मतलब होता है मैनेज करना, यानी कि हम नियंत्रण कर सकते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं। नियंत्रण करना क्या होता है, नियंत्रण ही होता है। क्या होगा, नियंत्रण करना या नियंत्रण ही हो सकता है। इकोनॉमिकल का मतलब क्या होगा, अल्पव्ययी, यानी कि अल्पव्ययी हो सकता है। इकोनॉमिकल मतलब ये हमारे इकोनॉमिक कंडीशन में है, हम इसको वहन कर सकते हैं। इसको मतलब होता है अल्पव्ययी। क्या होता है, अल्पव्ययी होता है। ठीक है, अल्पव्ययी हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ पा रहे हैं। तो अंतर जो होगा वो कौन हो जाएगा, डी नंबर, यानी कि एक्सपेंसिव हो जाएगा महंगी चीजों से। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अवॉइड। ठीक है, अवॉइड, इसको ट्रैकल, हैंडल और मैनेज। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो हो जाएगा अवॉइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवॉइड। अवॉइड का मतलब होता है टालना। क्या होता है, टालना, अवॉइड करना। ठीक है, टाल देना। और हैंडल का मतलब होता है मैनेज करना, देख लेना, इसको हम हैंडल कर लेंगे। ठीक है, यानी कि प्रबंधन काल से मतलब हम इसका प्रबंध कर सकते हैं, हैंडल कर लेंगे, देख लेंगे। ट्रैकल का मतलब होता है देख लेना या मैनेज कर लेना, किसी चीज को देखभाल करना। ठीक है, यानी कि हम इसका प्रबंध कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रैकल, मैनेज और हैंडल ये तीनों ही समान अर्थ देते हैं। अवॉइड का मतलब होता है टालना, ये अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, रैपिड, ब्रिस्क, क्विक और स्लो। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए कि जो रैपिड है और यहाँ पे ब्रिस्क है और यहाँ पे क्या है, क्विक है, ये सभी तेज से संबंधित है। रैपिड का मतलब होगा यहाँ पे तेज, ब्रिस्क मतलब होता है यहाँ पर भी तेज से संबंधित होगा, और क्विक का मतलब ये होता है तेज। अलग कौन होगा, स्लो। स्लो मतलब होता है धीमा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइक, शिप, एरोप्लेन, पेट्रोल। ठीक है, तो बाइक, उसके बाद बाइक मतलब शिप, उसके बाद क्या है एरोप्लेन और क्या है पेट्रोल। तो बाइक और एरोप्लेन और शिप, शिप मतलब जहाज, तो अलग हो जाएगा यहाँ पे कौन, पेट्रोल। पेट्रोल यहाँ पे अलग हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर गोट। गोट मतलब बकरी, इसके यहाँ पे क्या हो जाएगा, डव। ठीक है, जो डव का मतलब होता है, डव का मतलब होता है कबूतर। क्या होता है, कबूतर। ठीक है, ये कबूतर होता है। इसका कैट का मतलब होता है बिल्ली। क्या है, कैट मतलब बिल्ली। गोट मतलब होता है बकरी। ठीक है, और डॉग मतलब होता है कुत्ता। अब यहाँ पे समझिए कि जो 44 का आंसर होगा वो हो जाएगा बी नंबर, यानी कि डव हो जाएगा कबूतर। समझ पा रहे बात। और गोट बकरी है, डॉग कुत्ता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैट बिल्ली है। ठीक है, तो यहाँ अलग होगा, क्योंकि बकरी, कुत्ता और बिल्ली ये सभी कैसे हैं, पालतू जानवर हैं। कबूतर जो होता है एक पक्षी होता है, तो ये भी पालतू हो सकते हैं, बहुत लोग पालते भी हैं, लेकिन ये कबूतर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी नंबर, क्योंकि ये पक्षी है, बाकी सभी हमारे पक्षी में नहीं आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है, नेक्स्ट नंबर रिसीव। रिसीव का मतलब होता है किसी चीज को प्राप्त कर लेना। ठीक है, रिसीव करना। ठीक है, इसके यहाँ पे ग्रांट। ग्रांट मतलब होता है परमिशन देना, ऑफर करना, मतलब किसी चीज को हम ऑफर दे रहे हैं, मतलब दिए जाने योग्य। ग्रांट मतलब होता है दे दिया, यानी कि परमिशन दे दिया, यानी कि दिए जाना। ठीक है, क्या होता है, दिए जाने योग्य होता है, कोई चीज आपने दे दिया, ग्रांट कर दिया, परमिशन दे दिया। गिव मतलब क्या होता है, गिव मतलब होता है देना। ऑफर का मतलब क्या होता है, हमने ऐसा ऑफर दिया, यानी कि किसी चीज को आप ऑफर दे रहे हो। लेकिन रिसीव का मतलब होता है प्राप्त होने से, कोई चीज हमने क्या किया, प्राप्त कर लिया। तो विकल्प हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। समझ पा रहे बात। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है पेपर। इसके बाद क्या है, पेंसिल। इसके बाद क्या है, राइस, और यहाँ पे क्या है, पेन। ठीक है, तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास डी नंबर आंसर। क्यों, क्योंकि राइस का मतलब होता है यहाँ पे चावल। क्या होता है, राइस मतलब चावल। तो यह एक खाद्य पदार्थ है। क्या है, यह एक खाद्य पदार्थ है। बाकी पेन, पेपर, पेंसिल ये तीनों ही क्या है, लेखन से संबंधित सामग्री है, यानी कि इनका उपयोग किया जाता है, लिखने के प्रयोग में किया जा सकता है। अगला नंबर है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन फ्रिज, कूलर, क्लॉक और टाइम। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो फ्रिज है और ये कूलर है और ये क्लॉक है, ये तीनों ही क्या है, ये सभी जो है स्थिर वस्तु को दर्शाता है। क्या करता है, स्थिर वस्तु को दर्शाता है।
मतलब फ्रिज है, ठीक है, स्थिर चीजें हैं, ठीक है ना, ये स्थिर चीजों को दर्शाता है, समझ रहे, वस्तु है ये एक प्रकार की। लेकिन जो समय है ना, ये वस्तु नहीं है, समय रुक ही नहीं सकता। ये क्या है, ये समय जो है परिवर्तित होता रहता है। टाइम क्या है, ये स्थिर नहीं है, ये परिवर्तन होता रहता है, हमेशा परिवर्तित होता रहेगा समय। तो इसलिए विकल्प जो होगा वो हमारा क्या होगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लैपटॉप। लैपटॉप के बाद है मोबाइल, उसके बाद है प्रोजेक्टर, उसके बाद क्या है, बुक। ठीक है, तो बुक जो है किताब होती है, बाकी सभी के सभी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसलिए आंसर जो होगा वो हमारा डी नंबर हो जाएगा, बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है ट्रेपेजम। ठीक है, सेम वही सवाल है, अभी हमने किया था। ट्रेपेजम मतलब होता है समलंब, ठीक है, क्या हो जाएगा, समलंब हो जाएगा। इसका है यहाँ पे है पैरेललोग्राम, ठीक है, इसका भी मतलब क्या हो जाएगा, समानांतर, यानी कि चतुर्भुज हो जाएगा, समानांतर चतुर्भुज। रेक्टेंगल का मतलब यहाँ पे आयत है, इसमें भी 4 भुजाएं हैं, समलंब में 4 भुजाएं हैं। अलग जो होगा हमारे इसमें क्या हो जाएगा, डी नंबर, क्या होगा, डी। सर्कल, सर्कल का मतलब होता है वृत्त, तो ये अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बाकी सब में 4 भुजाएं होती हैं और सर्कल जो होता है एक वृत्त होता है, इसलिए ये अलग हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लीन। क्लीन का मतलब होता है साफ करना, ठीक है, क्लीन मतलब होता है साफ। ठीक, स्टैंड, स्टैंड मतलब यहाँ पे गंदा है, क्या है, गंदा या मैला या दाग, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं मैला, या फिर हम कह सकते हैं क्या, गंदा, या फिर हम कह सकते हैं दाग, कह सकते हैं किसी चीज का दाग, स्टैंड। फाउल, फाउल भी मतलब सेम होता है, ठीक है, फाउल का भी मतलब सेम होगा, मैला, गंदा या दाग। और मडी का मतलब भी वही होता है, सेम, मडी का मतलब भी वही होगा, मैला, गंदा या दाग। तो अलग कौन हो जाएगा हमारे पास, क्लीन। क्लीन का मतलब होता है, क्लीन मतलब साफ सुथरा, क्या होता है, साफ सुथरा। ठीक है, क्लीन का मतलब साफ सुथरा, ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ए नंबर आंसर। समझ पा रहे बात। तो दोस्तों ये हमारे 50 क्वेश्चन थे, अभी इसमें हम और भी क्वेश्चन करेंगे, और इसमें हमने नंबर बेस किया है, लेटर बेस किया है, इस तरह के क्वेश्चंस किए हैं अभी हमने। यहाँ पे नॉन वर्बल में भी फिगर वाले आते हैं, तो जितने भी यूपीएसआई में क्वेश्चन होंगे हर टॉपिक के, हम इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक जरूर किया करें, और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।